अंबेडकर के सामाजिक विचार भाग 2 में आज हम चर्चा करेंगे अंबेडकर के दलितोद्धार के संबंध में चिंतन, कार्य एवं उनके द्वारा किए गए प्रयत्न। अंबेडकर के सामाजिक सुधार संबंधी चिंतन, कार्यों एवं प्रयत्नों में दलितोद्धार को इतना अधिक स्थान दिया गया है कि इसे हम उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कह सकते हैं। दलितोद्धार के लिए उन्होंने मात्र परंपरागत अर्थ में सामाजिक सुधारों की मांग ही नहीं की, अपितु उनका आग्रह सामाजिक रचना में आधारभूत परिवर्तनों के लिए भी है। उनके द्वारा जो चिंतन और प्रयत्न किए गए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम उन्होंने हिंदू धर्म के परंपरागत एवं अनुदारवादी स्वरूप में परिवर्तन की मांग की। हिंदू दर्शन की ऐसी मान्यताओं का अंत किया जाने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता की प्रथा का समर्थन करती हैं, जैसे पूर्ण पुनर्जन्म संबंधी सिद्धांत की ये जो व्याख्या है उसमें अस्पृश्य जातियों में जन्म का मूल कारण पूर्व जन्म के पाप हैं। पुजारी या पुरोहित के पद पर ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने प्रमुख सुधार की मांग की वो था वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का अंत किया जाए। अंबेडकर का मत है कि अस्पृश्यता की प्रथा जाति व्यवस्था पर आधारित है जो स्वयं वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न हुई। अतः अस्पृश्यता के अंत के लिए जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विनाश अनिवार्य है। अंबेडकर का स्पष्ट मत है कि अस्पृश्यता का मूल आधार स्वयं जाति व्यवस्था है और इसलिए जो वास्तविक रूप में अस्पृश्यता का अंत चाहते हैं उन्हें जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए भी कार्य करना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई वो थी स्वयं दलितों की जीवन दृष्टि एवं आदतों में परिवर्तन। अंबेडकर का मत था कि दलितों को अपने उद्धार के लिए धार्मिक अंधविश्वास एवं निराशा पर आधारित मानसिक दासता का त्याग करना होगा और इसके स्थान पर ऐसी जीवन दृष्टि अपनानी होगी जो उन्हें स्वयं के मानव होने का वास्तविक बोध कराए तथा उनमें आत्मसम्मान एवं आत्म सुधार की चेतना जागृत करे। अंबेडकर के अनुसार समाज में उचित स्थान एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए दलितों को सबसे पहले अपने आचरण एवं व्यवहार में पर्याप्त परिवर्तन करना होगा। दलितों को सवर्णों के समान स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिए तथा अपने हकों की प्राप्ति के लिए सवर्णों से याचना नहीं करनी चाहिए, अपितु अहिंसक एवं कानूनी संघर्ष करना चाहिए। अंबेडकर ने दलितों को मानव गरिमा से हीन एवं निम्न श्रेणी के व्यवसायों को त्याग का भी आह्वान किया, जैसे मरे हुए पशुओं को हटाने का काम या मानव मल आदि को ढोने का काम। इसके साथ ही उन्होंने अपने खान पान की आदतों में सुधार करने की भी वकालत की, जैसे मरे हुए पशुओं का भक्षण नहीं करना चाहिए, भिक्षावृत्ति का त्याग करना चाहिए, अन्यों की जूठन को नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह तथा मद्यपान का परित्याग करने का भी आह्वान किया। अगले जो प्रमुख विचार उन्होंने व्यक्त किए इस संबंध में वो था शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष। ये उन्होंने साधन के रूप में स्वीकारा अपने हक की प्राप्ति के लिए। अंबेडकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि दलितों के उद्धार एवं उत्थान के लिए स्वयं इसी वर्ग को गंभीर प्रयास करने होंगे।
इस दृष्टि से उन्होंने स्वावलंबन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष ऐसे 3 प्रमुख साधन सुझाए जिनकी मदद से दलित वर्ग अपने संघर्ष में सफल हो सकता था और स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन सकता था। अतः उन्होंने इस वर्ग में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयत्न किए और दलित बालकों के साथ ही दलित बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक और सरकार पर दबाव डाला कि वह स्कूलों एवं कॉलेजों में दलित विद्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित करे और उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध करे, तथा दूसरी ओर उन्होंने इस वर्ग में शिक्षा प्रसार हेतु पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था के मदद से दलित वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा संस्थाओं एवं छात्रावासों का निर्माण किया गया। दलितों में शिक्षा के प्रसार तथा उन्हें संगठित करने का उद्देश्य उनमें आत्मसम्मान की चेतना को बलवती बनाना और इस प्रकार उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए तैयार करना था। फिर आता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता। अंबेडकर ने दलितोद्धार एवं उत्थान की दृष्टि से राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता के महत्व को स्वीकारते हुए इनमें दलितों की भागीदारी की मांग प्रस्तुत की। इस विषय में उन्हें तब सफलता भी मिली जब ब्रिटिश शासन ने अगस्त 1932 में मैकडोनल्ड सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया। अंबेडकर ने भारतीय प्रशासन में दलितों के लिए आरक्षण की मांग की ताकि उन्हें प्रशासनिक सत्ता में समुचित भागीदारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार उन्होंने सेना में भी दलितों की भर्ती को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण विचार प्रकट किया उन्होंने वो था हिंदू धर्म के त्याग संबंधी उपाय। अंबेडकर का मत था कि दलितों के प्रति सवर्णों के असहयोग एवं प्रतिरोध की मनोवृत्ति के पीछे स्वयं हिंदू धर्म की असमानतावादी मूल प्रवृत्ति कार्य कर रही है। अतः उन्होंने 1935 के दलितों के यवला सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया। सम्मान एवं न्याय की आकांक्षा वाले दलित वर्ग के हित में यही है कि वह हिंदू धर्म का ही परित्याग कर दे और इसके स्थान पर किसी ऐसे धर्म को अपनाए जिसमें उन्हें सामाजिक व धार्मिक समानता प्राप्त हो। इसी सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा भी की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने विभिन्न धर्मों के अध्ययन के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाना उचित समझा, क्योंकि उनका मत था कि भारत भूमि में उत्पन्न सभी धर्मों में मात्र यह धर्म ही हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी मान्यताओं के ठीक उल्टे आधारों पर खड़ा है। अर्थात बौद्ध धर्म मानव विवेक पर आधारित है और यह मनुष्य मात्र के बीच समानता एवं भाईचारे की भावना का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने 14 नवंबर 1956 को नागपुर में अपने लगभग 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और इस प्रकार 1935 की धर्मांतरण की घोषणा को साकार रूप प्रदान किया। अगले जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो दलितों के हित में वो आर्थिक नीति से संबंधित है। अंबेडकर ने भारत में फैली गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए तीव्र औद्योगिकरण तथा कृषि क्षेत्र में आधारभूत सुधार करने की नीति का समर्थन किया। गरीबी एवं बेरोजगारी से सर्वाधिक पीड़ित दलित वर्ग ही रहा है। तत्कालीन भारतीय ग्रामों में बेगारी तथा प्रथा दलित वर्ग के शोषण का प्रमुख साधन थी और उनकी स्थिति
बंधुआ मजदूर की भी थी। स्वतंत्रता के बाद भी खेतीहीन कृषि मजदूर वर्ग का मुख्य भाग दलित वर्ग ही रहा। वह जमींदारी प्रथा का अंत करके राज्य की देखरेख में सामूहिक खेती की प्रणाली लागू करने के भी पक्षधर थे। यह व्यवस्था कृषि भूमि पर सवर्ण जातियों के परंपरागत अधिकार को समाप्त करने में सहायक हो सकती थी। उनका एक सुझाव ये भी था कि राज्य जागीरदारों की पड़ती भूमि का अधिग्रहण करके उसे दलित वर्ग में वितरित कर दे। अंबेडकर ने अपने जीवन काल में अनुभव से यह जान लिया था कि गांवों की घोर जातिवादी वातावरण में दलितों का उनकी हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं है। अतः उन्होंने 1955 में दलितों का आह्वान किया कि वे गांव को छोड़कर शहरों में आ जाएं और गैर परंपरागत धंधों को अपनाएं। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार होगा। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने दलितोद्धार हेतु संवैधानिक व्यवस्था किए जाने की भी मांग की। संविधान सभा की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दलितोद्धार के लिए इस संविधान में उन सब कानूनी व्यवस्थाओं को स्थान देने का विशेष आग्रह किया जिन पर वे सन 1930 से लगातार जोर देते रहे। कांग्रेस एवं अन्य दलों ने भी उनके इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। अतः आधुनिक भारतीय संविधान द्वारा दलितों के प्रति अपनाई जाने वाली समस्त परंपरागत सामाजिक असमानताओं का अंत किया गया और अस्पृश्यता के आचरण को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके साथ ही दलितों की विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके उत्थान के लिए शिक्षालयों, व्यवस्थापिकाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए तो अंबेडकर के जीवन का एकमात्र लक्ष्य दलितोद्धार था और उन्होंने आजीवन इसी दिशा में कार्य भी किया। और सिर्फ कार्य ही नहीं किया बल्कि उन्हें अपने कार्य में उल्लेखनीय मात्रा में सफलता भी प्राप्त हुई। अतः उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाना उचित ही प्रतीत होता है। किंतु वे मात्र दलितों के नेता ही नहीं थे, अपितु हिंदू धर्म एवं भारत राष्ट्र के प्रसंग में भी उनके सामाजिक चिंतन का विशेष महत्व है। वह पुनर्जागरण की सामाजिक धारा के प्रमुख वाहक भी हैं और संपूर्ण भारत राष्ट्र के प्रसंग में वह सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक भी हैं। धन्यवाद।